दोस्तों, आज मैं लखनऊ की एक सच्ची घटना बता रही हूँ जिस पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है रुस्तम। ऐसी ही एक घटना है जो इस कहानी से थोड़ा मिलती जुलती है। कहानी 1968 की है। लखनऊ के इलाके में दो गोलियों से चलने की आवाज़ आती है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसकी खोपड़ी पर एक गोली लगी होती है, जो एक घर के दरवाजे पर आधा बाहर और आधा अंदर था। इतने में लोकल पुलिस आती है। स्थानीय गवाहों और घर के एक सदस्य के कहने पर एक लड़की को गिरफ्तार किया जाता है जो 22 साल की होती है और जो बला से काफ़ी खूबसूरत थी, जिसके घुटने तक बाल थे। जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। किसी को यकीन ही नहीं होता था कि यह लड़की कातिल हो सकती है। पुलिस पूछताछ करती है और जो बात वह लड़की बताती है वो हैरान कर देने वाली है। लड़की का नाम सोनू था। ये कहानी सोनू और एक डॉक्टर गौतम की है। डॉक्टर गौतम की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। इसी समय सोनू के पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और उनके पिता को गौतम के हॉस्पिटल में लाया जाता है। यहाँ पर इनका इलाज चलता है और इसी दौरान उनके परिवार का आना जाना लगा रहता था, जिसमें एक रोज़ सोनू भी हॉस्पिटल आई जो निहायत खूबसूरत थी, जिसके लंबे बाल, हिरनी जैसी आंखों के चर्चे दूर दूर तक थे। जो भी पुरुष उसे देखता उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। ऐसे में डॉक्टर साहब यानी कि गौतम ने जब सोनू को देखा तो देखते ही रह गए। सोनू के पिता 10-15 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस दौरान गौतम की दोस्ती सोनू से हो जाती है। इसी दौरान डॉक्टर साहब सोनू के घर का पता खोजते जो कंधारी लेन में पड़ता है। अब डॉक्टर साहब सोनू के पिता के हाल चाल पूछने के लिए हर रोज़ घर आने जाने लगे। ऐसे में एक बहाना मिल गया था। धीरे धीरे डॉक्टर गौतम सोनू के घर आने जाने लगते हैं। पहले तो आसपास के लोग सोचते थे कि सोनू के पिता बीमार हैं, इसलिए डॉक्टर साहब आते हैं। बाद में सोनू के पिता जब पूरी तरह से ठीक हो गए, फिर भी डॉक्टर साहब का आना जाना बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे सोनू को डॉक्टर साहब से प्रेम होने लगा। इससे उनके मोहल्ले में सोनू और डॉक्टर साहब की गॉसिप होने लगी। कभी कभी तो डॉक्टर साहब घर वालों को छोड़ने भी आते थे। अब लखनऊ शहर में ये बात कैसे छुप सकती थी। धीरे धीरे डॉक्टर साहब सोनू को लेकर घूमने फिरने भी लगे। इसी बीच एक दिन सोनू को पता चलता है कि डॉक्टर साहब की शादी पहले से ही हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे भी थे। जब ये बात सोनू को पता चलती है तो सोनू को विश्वास ही नहीं हुआ। साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि डॉक्टर साहब को कई और लड़कियों से भी रिश्ता था। एक दिन कोई बताया कि आज दोपहर में डॉक्टर साहब किसी लड़की से अमीनाबाद में मिलने वाले हैं। जब ये बात सोनू को पता चलती है तो वो वहाँ पहुँच जाती है और सरेआम डॉक्टर साहब को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद डॉक्टर साहब धीरे धीरे सोनू से दूर होने लगते हैं और इसी बीच डॉक्टर साहब उसके घर पर भी आना जाना छोड़ देते हैं। लेकिन सोनू डॉक्टर साहब के बिना नहीं रह पाती और एक दिन डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है और फिर मिलती है और बात करती है कि अब आपके बिना मैं नहीं रह सकती। धीरे धीरे इनके बीच रिश्ते ठीक हो जाते हैं। इसी बीच कोई सोनू के भाई को कोई बताया कि डॉक्टर साहब अभी भी गैर लड़की से मिल रहे हैं, जिसे लेकर सोनू काफ़ी गुस्सा हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि डॉक्टर साहब सुधरने वाले नहीं हैं। उसने एक दिन घर पर बुलाया कुछ ज़रूरी काम को बताकर। अब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तब रात के 11 बजे थे। उस समय रात के 11 बजे सभी लोग सो चुके थे। इसी बीच झगड़ा होने लगा और जिससे उसके घर के सामने एक व्यक्ति जिसकी एक दुकान थी, वो दुकान पर सोता था। अचानक उसकी नींद टूट गई। इसी बीच डॉक्टर साहब जाने लगते हैं और तभी अचानक सोनू डॉक्टर साहब से बोलती है, 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे ही डॉक्टर साहब दरवाजे के पास आते हैं, सोनू ने गोली चला दिया और उनकी खोपड़ी में लगती है। डॉक्टर साहब की तुरंत मौत हो जाती है। तुरंत सोनू का भाई समीप के थाने में जाता है और सारी दास्तां सुना देता है। पुलिस आती है। सभी गवाहों की गवाही होने लगी और सोनू को गिरफ्तार करती है। सेशन कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। उस समय सोनू की उम्र 22 वर्ष की थी। धीरे धीरे ये मामला हाई कोर्ट गया और वहाँ भी उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अब मामला यूपी के राज्यपाल के पास पहुँचा
और जहां राजपाल ने उसकी उम्र देखकर उसे माफ कर दिया। यह मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा, जिसको काफी दिनों तक अखबार के फ्रंट पेज पर जगह दी गई, जिस पर काफी राजनीतिक बातें भी की गई हैं और काफी चर्चे भी किए गए। आप अपना कमेंट जरूर दें कि आपको क्या लगता है, ये सही किया गया या गलत। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।